दोस्तों, अगर आप भी एलआईसी के अंदर एक ऐसी स्कीम की तलाश में हैं जो आपको फिक्स इनकम यानी कि पेंशन प्रोवाइड कराती रहे। एक्चुअली जब हम पैसा अर्न कर रहे होते हैं, चाहे हमारी जॉब लगी हुई हो या हमारे पास कहीं से लमसम पैसा आया हो, तो उस समय हमें इस प्लान को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम में 5 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद या जब हम रिटायरमेंट की एज पर होंगे तो हमें एक फ़िक्स इनकम सोर्स जनरेट कर लेना चाहिए। तो ये प्लान एलआईसी के अंदर उन्हीं लोगों के लिए है जो लाइफ टाइम जब तक वे जीवित रहेंगे तब तक उन लोगों के लिए फ़िक्स इनकम आती रहेगी। तो आइए जानते हैं कौन सा है ये प्लान, और इसके अंदर आपको एक साथ 11 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें जो आप प्रीमियम के रूप में पैसा भरेंगे, एक कंडीशन में आपको वो पैसा सारे का सारा वापस भी मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके नॉमिनी को वो पैसा मिले तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। आप अगर चाहते हैं कि जो पेंशन आपको मिल रही है तो आपके जो पार्टनर हैं, चाहे आपकी वाइफ हैं तो, या अगर वाइफ इस प्लान को ले रही हैं तो चाहे उनके हस्बैंड हैं, तो उनको भी उतनी ही इनकम आती रहे जब तक वो जीवित रहें, तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसी तरह से इसके अंदर 11 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और उन ऑप्शंस में से जिसका भी आप चुनाव करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको दोस्तों इस स्कीम का लाभ मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, और एक एग्जाम्पल के साथ भी दोस्तों हम समझेंगे कि हमें किस तरह से कितनी एज पर पैसा कितना जमा करना है और कितने दिन बाद हमें जो पेंशन है या फिक्स इनकम है वो आना स्टार्ट हो जाएगी। तो एलआईसी के इस शानदार प्लान का नाम है एलआईसी जीवन धारा सेकंड। एलआईसी जीवन धारा सेकंड ये दोस्तों जनवरी 2024 में ही इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ। इसमें जो मैंने 11 प्लान्स आपको बताए हैं या 11 ऑप्शंस जो आपको बताए हैं इस प्लान के अंदर, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसके अंदर अगर आप उसका चुनाव करते हैं तो आपको 16% गारंटेड पेंशन मिल जाती है। ठीक है, होल लाइफ पेंशन सेकंड इसका बेनिफिट है। सिंगल एंड जॉइंट लाइफ इसके अंदर अवेलेबल है। जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो लाभ आप अपने लिए ले रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर को भी, अगर बाय चांस आपकी डेथ पहले हो जाती है तो आपके लाइफ पार्टनर को भी मिलती रहे, तो उसके लिए जॉइंट लाइफ का भी ऑप्शन है। रेगुलर और सिंगल पेमेंट ऑप्शन, बहुत सारे लोग प्रीमियम को रेगुलर जमा ना करना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम एक ही बार पैसा जमा कर दें और उसके बाद जो किस्तों की झंझट है या जो प्रीमियम जमा करने की झंझट है सालाना बेसिस पर या मंथली बेसिस पर, वो ख़त्म हो जाए। तो इसके अंदर वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आप सिंगल पेमेंट करके भी अपनी इनकम को शुरू कर सकते हैं कुछ सालों के बाद में। और अगर आप चाहते हैं कि आप सालाना बेसिस पर या मंथली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर या हाफ ईयरली बेसिस पर अपने पेमेंट को जमा करना चाहते हैं, प्रीमियम को जमा करना चाहते हैं, तो रेगुलर ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। टॉपअप का ऑप्शन भी अवेलेबल है। मान लीजिए आपने प्लान ले लिया 10 लाख रुपए के लिए, ठीक है, और आपका बजट है ज़्यादा या आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप उसको टॉपअप भी करा सकते हैं, यानी 10 लाख से 12 लाख या 15 लाख या 20 लाख का जो चुनाव है आप वो कर सकते हैं। मिनिमम एज ऑफ एंट्री 20 ईयर्स है और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री इसके अंदर 79 ईयर्स तक है। तो 11 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं, उनमें से 1 से लेकर 9 ऑप्शन तक का लाभ आप ले सकते हैं। मिनिमम एज उसके लिए रखी गई है 35 ईयर्स, और जो 10 से 11वां ऑप्शन है, 10वां और 11वां, उसके लिए मिनिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो 38 ईयर्स का है। अब दोस्तों जो हमने अलग अलग इसके अंदर ऑप्शंस बताए थे, जो एन्युटी ऑप्शंस हैं इसके अंदर, वो लाइफ एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि आपके जो पार्टनर हैं, अगर मान लीजिए डेथ हो जाती है उस व्यक्ति की जिसने प्लान लिया है, तो जो सारे ऑप्शंस हैं यानी कि जो लाभ हैं इसके, वो उसी टाइम पर क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो जो पैसा है वो उनके नॉमिनी को नहीं मिलता है। अब इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन है वो लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर सिंगल लाइफ। इसका मतलब ये है कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको वो फिक्स इनकम या पेंशन मिलती रहेगी, लेकिन जैसे ही मान लीजिए उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है जिसने इस प्लान को लिया है, तो जितना भी प्रीमियम उन्होंने भरा है वो उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन है लाइफ एन्युटी विद 50% रिटर्न ऑफ प्रीमियम एंड अटेनिंग एज 75 ईयर्स फॉर सिंगल लाइफ। इसका मतलब यह है कि जैसे ही आप 75 ईयर्स की एज तक मान लीजिए पहुंच जाते हैं, तो आप अपने 50% जो प्रीमियम आपने जमा किया है उसको आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से इसके 11 ऑप्शन हैं। ये 11 के 11 ऑप्शंस दोस्तों मैं आपको किसी और वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में इन पॉइंट्स को कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सही है, तो जब आप इस प्लान के बारे में किसी भी एलआईसी एजेंट से बात करेंगे तो आप इन 11 के 11 पॉइंट्स को अच्छी तरह से ज़रूर समझ लें। अब एक
और टर्म इसके अंदर निकल कर आती है, वो होता है डेफरमेंट पीरियड। डेफरमेंट पीरियड क्या है? मान लीजिए आपने ऑप्शन 1 से 9 के बीच में कोई भी ऑप्शन चुना है, तो उसके अंदर डेफरमेंट पीरियड आपको 5 से 15 साल का मिलता है। मतलब आपने अपना प्रीमियम जमा कर दिया, चाहे आपने सिंगल टाइम में कर दिया या आप रेगुलर ऑप्शन चुनकर आपने अपना प्रीमियम जमा कर दिया, तो फिर आप 5 साल के बाद से अपनी पेंशन ले सकते हैं या आप 15 साल से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 5 साल से लेकर 15 साल के बीच का जो टाइम पीरियड है, उसमें दोस्तों आपका जो पेंशन इनकम है या जो फिक्स इनकम है वो स्टार्ट हो जाती है। अब डेफरमेंट पीरियड 10 और 11 ऑप्शन के लिए 1 साल से लेकर 15 साल के बीच का है। यानी आप अगर चाहते हैं 10 और 11 ऑप्शन के अंदर, तो आप 1 साल के बाद में भी आपको पेंशन आना शुरू हो सकती है। तो इसको हम अभी दोस्तों डिटेल में समझेंगे। प्रीमियम पेमेंट टर्म, जैसे मैंने आपको बताया है, दोनों ऑप्शंस हैं इसके अंदर। सिंगल पेमेंट का ऑप्शन भी है और रेगुलर पेमेंट का भी इसके अंदर ऑप्शन है। अगर आप रेगुलर पेमेंट चुनते हैं तो आपका जो पेमेंट मोड है वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली आप उसको चुन सकते हैं। अब एक चीज़ और है दोस्तों, इसके अंदर मिनिमम पेंशन का भी कंडीशन है। यानी अगर आप मंथली बेसिस पर चुनाव कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1,000 रुपये ज़रूर मिलेंगे। अगर क्वार्टरली चुन रहे हैं तो उसमें 3,000 रुपये की कम से कम पेंशन आपको ज़रूर आएगी। हाफ ईयरली अगर आपने चुना है तो 6,000 रुपये की मंथली इनकम ज़रूर आएगी, यानी हाफ ईयरली इनकम ज़रूर आएगी। और ईयरली अगर आपने चुना है तो ईयरली बेसिस पर कम से कम 12,000 रुपये की पेंशन आपको मिलनी ही मिलनी इसके अंदर तय होती है। अब एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं, तो सपोज उनकी एज 30 ईयर्स है, तो उन्होंने 10 लाख रुपए के लिए इस प्लान को परचेज कर लिया। तो डेफरमेंट पीरियड सपोज कीजिए उन्होंने 5 साल का चुना है, यानी उन्होंने 10 लाख रुपए जमा कर दिए। अगर वो सिंगल पेमेंट के लिए हम ये ऑप्शन ले देते हैं तो 18% का उस पर जीएसटी लगेगा, यानी कि 10,18,000 रुपये उन्होंने जमा कर दिए। अब वो वेट करेंगे 5 साल का, तो 5 साल के बाद में जो पहली इंस्टॉलमेंट उनको आएगी वो 83,600 रुपये की आएगी। सही है। अब इसी तरीके से जब तक भी वो जीवित रहेंगे तब तक 83,600 रुपये उनको इनकम आती रहेगी। ठीक। अब वो जितना उन्होंने प्रीमियम जमा किया है ये वापस मिलेगा उनके नॉमिनी को, और उनका जो पार्टनर है उनके बाद में उनको भी इनकम आती रहेगी। ये डिपेंड करेगा कि आपने 1 से लेकर 11 तक कौन से ऑप्शन का चुनाव किया है। एक्चुअली जिस भी ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे तो उस ऑप्शन के अंदर जितना ज़्यादा डेफरमेंट पीरियड होगा उसी के हिसाब से जो आपकी इनकम है वो बढ़ती चली जाएगी। जितना डेफरमेंट पीरियड आप कम चुनेंगे उतनी ही दोस्तों आपकी इनकम कम होती चली जाएगी। ठीक है। तो सपोज कीजिए आपने पीरियड 5 साल का चुन लिया है, और अगर आप रेगुलर प्रीमियम जमा करते हैं, ये तो हमने सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन देखा था। अगर हम रेगुलर प्रीमियम की बात करें तो 5 साल का आपने डेफरमेंट पीरियड चुना, तो उस केस में आपको 2 लाख प्लस जीएसटी सालाना बेसिस पर प्रीमियम जमा करना होगा। ठीक है। तो टोटल जो आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 72,960 रुपये बनेगी सालाना बेसिस पर। अब इसके अंदर 16% का गारंटीड रिटर्न कैसे मिलता है? अगर आप डेफरमेंट पीरियड 15 साल का चुन लेते हैं तो फिर आपको दोस्तों 16% के अकॉर्डिंग, यानी कि 10 लाख रुपये अगर आपने जमा किए हैं स्टार्टिंग में और 18,000 रुपये की जीएसटी लगेगी इसमें, तो 10,18,000 रुपये अगर आपने जमा कर दिए हैं तो 15 साल के बाद में ईयरली बेसिस पर आपको 1,63,000 रुपये मिलते रहेंगे जब तक आप जीवित रहेंगे, चाहे 80 साल तक जिए या 90 साल तक जिए या 100 साल तक जिए। आप अगर चाहते हैं तो 75 ईयर्स के बाद में आप अपना 50% अमाउंट भी वापस निकाल सकते हैं। इसके लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।